यदि आप आर्टिकल्स अर्थात ए एन और द का प्रयोग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करो। इसी तरह के यूजफुल कंटेंट रेगुलर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इनकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यहाँ पर कहता है यूज ए और एन और द व्हेन नेसेसरी, अर्थात जहाँ पर आवश्यकता होगी आपको ए एन या फिर द प्रयोग करना है। पहला सेंटेंस यहाँ पर दिया है डैश काउ इज एन एनिमल। सबसे पहली बात, काउ क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अर्थात काउ ऐसी संज्ञा है जो कि एक वचन में है और जिसकी गिनती की जा सकती है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आपको द प्रयोग करना है पूरी जाति का बोध कराने के लिए। दूसरी बात, द को हम डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं, अर्थात निश्चित, खास या फिर पूर्व परिचित के अर्थ में हम द प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काउ क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले आपको द प्रयोग करना है पूरी जाति का बोध कराने के लिए। द काउ इज एन एनिमल। ठीक है, अब क्या है? डैश कैट किल्स डैश रैट। सबसे पहली बात, कैट और रैट ये दोनों क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अर्थात इसके पहले आपको द प्रयोग कर लेना है पूरी जाति का बोध कराने के लिए। ठीक है, द कैट किल्स द रैट। अब क्या है? डैश हॉर्स हैज 4 फीट। यहाँ पर आप देखो हॉर्स क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले भी हम द प्रयोग कर लेंगे पूरी जाति का बोध कराने के लिए। डैश डॉग बार्क्स एट नाइट। अब देखो डॉग क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले भी हम द प्रयोग कर लेंगे पूरी जाति का बोध कराने के लिए। ठीक है, डैश गंगेज इज ए रिवर। सबसे पहली बात, गंगेज क्या है? ये एक नदी का नाम है ना, तो नदी या फिर महासागरों के नाम के पहले हम द प्रयोग करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अर्थात यहाँ पर गंगेज के पहले आपको द प्रयोग करना है। गंगेज क्या है? किसी नदी का नाम है, तो द गंगेज इज ए रिवर। ठीक है, अब क्या है? आई रीड डैश रामायण। अब देखो रामायण क्या है? यह एक महाकाव्य है, पवित्र ग्रंथ है, तो किसी पवित्र ग्रंथ या फिर महाकाव्य के नाम के पहले हम द प्रयोग करते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रामायण के पहले द प्रयोग करना है। आई रीड द रामायण। डैश हिमालयाज इज ए माउंटेन। सबसे पहली बात, हिमालयाज ये क्या है? पर्वत समूह का नाम है, तो आपको ध्यान रखना है चाहे किसी पर्वत समूह का नाम हो या फिर किसी द्वीप समूह का नाम हो, तो पर्वत समूह या फिर द्वीप समूह के नाम के पहले द प्रयोग किया जाता है, अर्थात आप हिमालयाज के पहले द प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब क्या है? आई रीड डैश टाइम्स ऑफ इंडिया। अब देखो टाइम्स ऑफ इंडिया ये क्या है? समाचार पत्र का नाम है, तो सिंपली आपको ध्यान रखना है किसी भी समाचार पत्रों के नाम के पहले आपको द प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम द प्रयोग कर लेंगे। आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब क्या है? डैश मून इज ब्राइट। अब देखो मून क्या है? ये आकाशीय पिंड है, या फिर हम कह सकते हैं कि दुनिया में केवल एक है। आपको ध्यान रखना है आकाशीय पिंडों के नाम के पहले आपको द प्रयोग कर लेना है, या फिर इसे आप ऐसे समझ सकते हैं यदि कोई वस्तु दुनिया में केवल एक हो तब उसके पहले आपको द प्रयोग कर लेना है। ठीक है, तो सिंपली आप समझ सकते हैं मून क्या है? हेवनली बॉडीज है, आकाशीय पिंड है, तो आपको द प्रयोग कर लेना है। फिर क्या है? डैश अर्थ इज राउंड। अब अर्थ क्या है? ये भी हेवनली बॉडीज है, आकाशीय पिंड है, तो सिंपली आपको द प्रयोग कर लेना है। द अर्थ इज राउंड। डैश स्काई इज ब्लू। अब देखो स्काई भी क्या है? ये हेवनली बॉडीज है, आकाशीय पिंड है, या फिर दुनिया में केवल एक है, तो इसके पहले सिंपली हम द प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, ही इज डैश बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास। देखो बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द प्रयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम द प्रयोग करेंगे। ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास। डैश मिल्क इज व्हाइट। अब देखो मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, अर्थात यह एक ऐसी संज्ञा है जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा नाउन जब प्लूरल हो या फिर अनकाउंटेबल हो तो किसी भी परिस्थिति में आपको उसके पहले ए या फिर एन प्रयोग नहीं करना है, बट द का प्रयोग कर लिया जाता है कहीं कहीं और सामान्य तौर पर नहीं किया जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं प्लूरल या फिर अनकाउंटेबल नाउन के पहले द प्रयोग नहीं किया जाता है सामान्य तौर पर, बट
यदि उस प्लूरल या फिर अनकाउंटेबल नाउन से किसी निश्चित, खास या फिर पूर्व परिचित संज्ञा का बोध होता है, तब उसके पहले निश्चितता का बोध कराने के लिए द प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि डैश मिल्क इज व्हाइट, ये सामान्य तौर पर कहा जा रहा है कि दूध उजला होता है। तो यहाँ पर आपको अनकाउंटेबल नाउन मिल्क है, तो इसके पहले आपको द प्रयोग नहीं करना है, अर्थात यहाँ पर नो आर्टिकल्स। ठीक है, फिर क्या है, डैश गोल्ड इज येलो, अर्थात सोना पीला होता है। सोना क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और सामान्य तौर पर कहा जा रहा है, तो आपको सिंपली आर्टिकल्स प्रयोग नहीं करना है, या फिर आप कह सकते हैं द प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, आई हैव डैश पेन, अब देखो पेन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। मैंने आपको इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया था, ए या फिर एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है एक या फिर कोई एक के अर्थ में, अर्थात ए या फिर एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं, अर्थात अनिश्चितता का बोध कराने के लिए ए या फिर एन प्रयोग किया जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, अर्थात ऐसी संज्ञा जो कि एक वचन में हो। यहाँ पर क्या है, पेन अर्थात कलम, ये जो संज्ञा है ये एक वचन में है, इसके आप गिनती कर सकते हैं। और यहाँ पर सेंटेंस क्या है, आई हैव डैश पेन, अर्थात इसके पहले आप, अर्थात इस पेन के पहले आप ए या फिर एन प्रयोग कर सकते हैं प्रोनाउंसिएशन के विचार से। अब आपको देखना है कि पेन का प्रोनाउंसिएशन क्या आता है। आपको ध्यान रखना है, यदि वोवेल साउंड प्रोनाउंसिएशन आएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का, तब उसके पहले आपको एन प्रयोग करना है, और यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तब उसके पहले आपको ए प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आप देखो पेन का प्रोनाउंसिएशन क्या आता है, कॉन्सोनेंट साउंड आता है, अर्थात यहाँ पर आपको ए प्रयोग करना है। आई हैव ए पेन। अब क्या है, आई ड्रिंक डैश मिल्क, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, सामान्य तौर पर कहा जा रहा है आई ड्रिंक डैश मिल्क, अर्थात मैं दूध पीता हूं, तो जनरली अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम द प्रयोग नहीं करते हैं। और आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए या फिर एन प्रयोग किसी भी परिस्थिति में नहीं करते हैं, अर्थात यहाँ पर द भी प्रयोग में नहीं आएगा, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं नो आर्टिकल्स। ठीक है, आई ड्रिंक मिल्क सिंपली। अब क्या है, आई टेक डैश टी, टी भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, सामान्य तौर पर कहा जा रहा है, तो आपको आर्टिकल्स प्रयोग नहीं करना है। आई रीड डैश बुक, अब देखो बुक क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अर्थात यह एक ऐसी संज्ञा है जो कि एक वचन में है, और इसकी आप गिनती कर सकते हैं। बुक का प्रोनाउंसिएशन क्या आता है, कॉन्सोनेंट साउंड आता है, तो यहाँ पर आपको ए प्रयोग करना है। ठीक है, आई रीड ए बुक। आई प्ले डैश क्रिकेट, अब देखो क्रिकेट क्या है, ये किसी गेम का नाम है, खेलकूद का नाम है ना। तो आपको जनरली सामान्य तौर पर ध्यान रखना है कि खेलकूद के नाम के पहले आपको द प्रयोग नहीं करना है, या फिर आप कह सकते हैं आर्टिकल्स प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर कुछ अपवाद में आ सकता है, या फिर आप कह सकते हैं आपको एक डाउट आ सकता है, जैसे कि फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल का प्रयोग खेलकूद के नाम के तरह भी होता है और काउंटेबल नाउन के तरह भी होता है। जैसे कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, यहाँ पर फुटबॉल क्या है, खेलकूद का नाम है, तो आई प्ले फुटबॉल, बट मेरे पास एक फुटबॉल है, तो आई हैव ए फुटबॉल। तो ये आपको समझना होगा, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, क्रिकेट, आप इस तरह से नहीं बोल सकते हैं कि मेरे पास एक क्रिकेट है। ठीक है, आप सिर्फ यही बोल सकते हैं कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, है ना। तो यहाँ पर ये क्रिकेट क्या है, हमेशा खेलकूद के नाम के सेंस में ही प्रयोग में आता है, तो इसके पहले सिंपली आपको आर्टिकल्स या फिर द का प्रयोग नहीं करना है। बट फुटबॉल में क्या है, ये कहीं पर खेलकूद के नाम के सेंस में प्रयोग में आता है, और कहीं पर ये काउंटेबल नाउन के सेंस में प्रयोग में आता है ना। तो वहां पर आप ये प्रयोग कर लेंगे, यदि काउंटेबल नाउन के सेंस में प्रयोग में आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब आगे क्या है, डैश जनवरी हैज 31 डेज। अब देखो जनवरी क्या है, किसी महीना का खास नाम है, तो चाहे किसी महीना का खास नाम हो या फिर किसी दिन का खास नाम हो, इसके पहले आर्टिकल्स प्रयोग में नहीं आता है, सिंपली आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नो आर्टिकल्स, ठीक है, आपको आर्टिकल्स प्रयोग नहीं करना है, या फिर द प्रयोग नहीं करना है, एन भी प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, अब क्या है, आई ईट डैश राइस, यहाँ पर देखो सामान्य तौर पर है, ठीक है, कि मैं चावल खाता हूँ, राइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, सामान्य तौर पर कहा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको आर्टिकल्स प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, हाँ मैंने आपको शुरू में बताया कि कहीं कहीं अनकाउंटेबल नाउन के पहले निश्चित या फिर पूर्व परिचित या फिर खास के अर्थ में कर लिया जाता है द प्रयोग, बट यहाँ पर ये सामान्य तौर पर कहा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको द प्रयोग नहीं करना है, या फिर आर्टिकल्स प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, अब क्या है, आई हैव डैश एस। अब देखो एस क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आता है, वोवेल साउंड आता है, अर्थात इसके पहले आपको एन प्रयोग करना है। ठीक है, आई हैव एन एस।